नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और कैसी परिस्थितियां आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। आज मंडी में आवकों के तौर पे अच्छा क्या हुआ है, और जब आवकों के तौर पे अच्छा हुआ है तो क्या ग्राहकी के तौर पे भी कुछ अच्छा होगा। उठाव जो है वो फिलहाल कैसा बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अब शादियों का सीजन चल चुका है। तो मंडी का जो बैलेंस है, क्या वो बैलेंस कुछ छट गया है, घट गया है, बट गया है, और अगर ये बैलेंस घट गया है तो अब जो आलू आगे आएगा उसे कितनी इज्जत मिलेगी, वो कितनी इज्जत से बिकेगा, कितने रुतबे से बिकेगा, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आज अगर स्टोर की गाड़ियां मंडी में आई हैं तो वो कौन कौन सी वैरायटियों की गाड़ियां हैं, किस वैरायटी की डिमांड कैसी है, किस वैरायटी को क्या भाव मिल रहा है, और अभी आपको स्टोर की गाड़ी मंडी में भेजनी चाहिए नहीं भेजनी चाहिए, एक विस्तृत जो है जानकारी हम आपको देंगे, एक विश्लेषण देंगे। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि हमारे आड़ती भाई जो आपको जानकारी देते हैं, और हमारा चैनल लगातार कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छी जानकारी दें। बाकी इंसान है, हो सकता है गलतियां भी होती हो। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय श्री श्याम, जय भोले बाबा की। जय हो भोले बाबा की। तहे और दिल से सभी किसान भाइयों को राम राम है, सुबह की प्यार भरी राम राम आपको भी बहुत बहुत राम राम भाई साहब जी। और भाई साहब एक नया दिन शुरू हो गया है हम्म। और भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ तो का बोलेंगे दिन है। हर हर महादेव महादेव। महादेव। तो भैया आज ये बताओ, कुछ आपको के तौर पे अच्छा है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। गाड़ियां बहुत घट गई, 81 गाड़ी रह गई कुछ। अच्छा जी। 81, 8 नीचे और लिखी हो सकता है बाद में आई हो या छूट गई हो। कुल मिला जुला के एक कम 90 गाड़ी है। अच्छा 89 गाड़ी है जी जी। और ग्राहकी भी आप दिखा सकते हो, ग्राहकी भी बहुत सही चल रही है, ठीक ठाक चल रही है ग्राहकी, ऐसी बात नहीं। ग्राहक है मार्केट में। और आलू भी कम हो गया, मैं आपको बात बता दूं, जो डंप पंप का आलू है वो भी काफी कम हो गया। आपकी डायमंड की गाड़ियां घट गई, जो डायमंड पहुंच गई थी 28-30 गाड़ी पे, वो आज सिमट के 11 गाड़ी रह गई है डायमंड की। अच्छा जी। सूर्या भी 7 गाड़ी रह गया है। स्टोर की 5 गाड़ियां हैं, जंगीराबाद 1 है, नया हाड़ू 3 गाड़ी है, लाल 9 गाड़ी है, पंजाब की 5 है, अलीगढ़ की 1 है, स्टोर की मेरठ की 2 गाड़ी है, चिपसोना की 25 गाड़ी। चिपसोना थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब गाड़ियां सिमट गई है जी, सिमट के रहेगी। तो आज अगर हम देखें वैसा तो स्टोर से जो गाड़ियां आई हैं जी। कौन कौन सी वैरायटी की है? स्टोर से गाड़ियां ज्यादातर तो उसमें 80% तो 37-97। अच्छा 20% होगा किसी गाड़ी में, थोड़ा बहुत हाईब्रिड भी है, थोड़ा बहुत चिपसोना भी है। अच्छा जी। किसी गाड़ी में मैंने सुना 10-20 कट्टे सूर्या भी है। भाई ये ज्यादातर 37 है। यानी कि स्टोर से हाइब्रिड आलू भी आ रहा है? हाइब्रिड है स्टोर में, मैं बता दूं, मैं कल गया था तो मैं बता दूं आपको कि स्टोरों में आलू है, हाइब्रिड भी रखा है, चिपसोना भी रखा है, 37 भी रखा है, सारी वैरायटी है। 30% आलू है, हाइब्रिड भी है। अच्छा भाई साहब आप गए तो एक तो कौन सा क्षेत्र का जो आपने पता किया, कोल्ड स्टोरों में क्या माहौल? मैं गया जी, मथुरा गया था। मैं मथुरा एक शादी थी तो मैं उधर गया था, तो मैं 4-5 कोल्डों में मैं घूमा, 5-7 कोल्डों में। तो रीडिंग यही है, कोल्ड तो लगभग लगभग भर गए। किसी में कोई कह रहा था 2000 कट्टे की कसर रह गई, कोई कह रहा था 4 गिरेगी, कोई कह रहा था मेरा फुल हो गया। तो मैंने ये पूछा मैं आलू कौन सा ज्यादा है, तो बोले जी 70% आलू हमारे यहाँ 37-97 सूर्या और चिपसोना है। 30% 35% किसी ने बताया, किसी ने 40 भी बताया कि हाइब्रिड भी है जी, गुल्ला गुल्ली भी है। सब रखा किसानों ने, हल्का भी रखा, भारी भी रखा, सब रखा। किसान तो रखता ही है बेचारा, एक एक दाना बीन बीन के रखता कोल्ड में। बहुत से किसान तो अपना काट भी रख देते कोल्ड में, तेजी आ जाए क्या पता बिक जाए, क्यों खेत से बिकता नहीं है। और ये मथुरा का क्षेत्र हो गया, अलीगढ़ हो गया, इगलास हो गया, इन क्षेत्रों से कच्चा आलू बहुत कम बिकता है, ना के बराबर बिकता है, ज्यादा स्टोर का ही बिकता है। अच्छा गोपाल भाई साहब आपको ध्यान है हमने पिछले सप्ताह जो जानकारी दी थी, जी एक आपने एचएस मार्का की गाड़ी बताई थी 1000-1050 जी समथिंग बिका, जी उससे ही पहले 7-8 दिन पहले 850-900 रुपए सूर्या आलू बिका। जी जी हमने ये देखा कि उस रिपोर्ट के बाद मंडी में सूर्या आलू आया नहीं। जी। आपने नोट की ये बात? कम आया, कम आया। नहीं, सूर्या आज भी है, आज भी एचएस मार्का और जीएस मार्का है। जीएस मार्का 900 से लेके 970-80, और एचएस मार्का है वो भी 900 से लेके 1000, आपका हाथ 900 से 1000-1050 बिका। मैं लिख के लाया हूँ बाकायदे सब। और भाई साहब ये जो करके लाते हो ना आप ये तो मेरे को बहुत जबरदस्त लगता है। कोई बात नहीं, जो काम करना है तो ईमानदारी से करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जो हम बता रहे हैं हमारे समझ से पूरा होना चाहिए। आगे कोई खरा तो भाई देखो, सही तो कोई भी नहीं है, परमात्मा तो कोई भी नहीं है, गलती हो सकती है। मैं कह रहा हूँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि नहीं मैं
मेरे से कोई गलती नहीं, लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है कि रिपोर्ट जो दे, जानकारी जो किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल 10 रुपए 20 रुपए बल्कि कम बताओ, यहाँ आके उनका माल 10-20 रुपए ज्यादा बिके तो वो खुशी से जाएंगे। तो अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब व्यापारी भाइयों का भी समय धीरे धीरे आ रहा है। हो सकता है अगले समय से, अगले हफ्ते से व्यापार भी शुरू हो जाए व्यापारी भाइयों का। और जब व्यापार शुरू होता है तभी किसान भी चलता है। जब व्यापारी चलता है ना कोल्ड पे खरीदने, मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ये पलटवा, तो किसान सोचता है जब ये खुद ले जा रहे हैं तो मैं भी ले जाऊं मंडी में, मेरा भी माल बिकेगा, तभी माल निकलना शुरू होता है। जब तक व्यापारी नहीं जुटता ना किसी काम में, उस काम में फिर काम नहीं होता। अब देखो एक चीज हम बताते हैं जी, हमारा किसान बहुत मेहनत करता है, सारी चीजें हैं, बहुत जी, लेकिन देखो किसान के पास अपनी जमीन है, बिल्कुल है ना। हाँ। बहुत से लोग बटाई पे लेके भी करते हैं, हैं। लेकिन किसान को किसानी करनी आती है, ये बहुत बड़ा हुनर है। बिल्कुल ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना व्यापारी भाई, बिल्कुल नहीं कर लेकिन व्यापारी भाई के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्यापारी भाई के पास, व्यापारी भाई मन से कृतज्ञ तो है, बिल्कुल मन से वो ये तो कहता है कि भला हो किसान का, जिसकी वजह से मुझे 2 पैसे मिलते हैं, मेरा परिवार चलता है। बिल्कुल लेकिन उसके पास साधन यही है, जो किसान उगाएगा तो वो बेच पाएगा। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन किसान खेत में बीज डाल देता है ना, उस दिन कईयों की किस्मत लिख देता है। कईयों की किस्मत परमात्मा लिख देते हैं। वो बीज किसान डालता है, लिखते परमात्मा है कि इस बीज से जो भी आलू पैदा होगा, कोल्ड वाला है, व्यापारी है, खरीदार है, आड़ती है, पल्लेदार है, फिर मुनीम है, फिर ट्रक वाला है, ट्रांसपोर्टर है, कईयों की किस्मत लिख जाती है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो व्यापारी होता है ना बेचारा, व्यापारी के पास ना तो जमीन होती है अपनी, ना कोई अपना खेत होता है, ना कुछ होता है। एक व्यापारी हमारा मथुरा का था, मैं बहुत बेचारा गरीब आदमी था, लेकिन उसने बहुत नीचे से व्यापार करा, उसने कमाया भी, शादियां भी करी, सब काम करा, उसने काफी काम करा, मकान भी बनाया, घर भी बनाया। उनके पास खेती होती भी नहीं थी, बहुत कम खेती थी, 1 आध गाड़ी आलू पैदा हो जाता था, लेकिन उनका पूरा फोकस रहता था व्यापार पे। कोल्ड पे जाते थे, आलू खरीदते थे, हमारे पास बेचते थे। सन 2006-7 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत माल भेजा उन्होंने, बहुत। अब थोड़ा सा पड़ते भी कम हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है व्यापारी कई जगह के जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट वहीं से माल लेके होटल, पलवल, मथुरा, मंडी सब चला जाता है लोकल में। तो यहाँ थोड़ा सा माल कम आता है, कम पड़ता लगता है। वैसे वो उनकी एक गाड़ी कंटिन्यू हमारे पास आती है। अच्छा, पिछले साल हम ना 2025 में देखा हमने, व्यापारी तरसते और तड़पते रहे, काम नहीं चला। जो तड़पते तो वो रहे, जो घुस गए उनका नुकसान हो गया, तरसते वो रहे कि मौका मिले हम इसमें घुसे। तो भाई साहब बहुत दिक्कतें रही। हम कहते हैं इस साल व्यापारी पनपा नहीं है और किसी व्यापारी ने आलू रखा नहीं है। आज से 4-5 साल पहले आप देखते थे, हम लोग देखते थे कि आलू व्यापारी 2000-3000 कट्टा, 1500 कट्टा, 500 कट्टा, जो जैसे जिसकी हैसियत है, 5000 कट्टा स्टोर में खरीद के रखता जरूर था। लेकिन ये 2 साल से कहाँ रख रहा है? कोई व्यापारी नहीं हाथ डाल रहा। वो क्यों नहीं डाल रहा? उसका कारण है, कई व्यापारी ऐसे बेचारों के उनके खेत तक बिक गए, व्यापार में नुकसान हो गया, जेवर बिक गए, घर का बिक गया। अब वो पड़ता नहीं है, काम नहीं है, वो पहले वाली बातें नहीं रहेगी। कई कंपनियां खुल गई हैं, ब्लिंकिट हैं, कई कंपनियां, जेप्टो हो गई, बहुत सारी कंपनियां। वो कंपनियां क्या करती हैं, आलू सीधा खेत से उठाती है, खेत से उठा के एकदम क्रीम माल उठा लेती है, खेत से उठा के, और वहां वो बेच रहा है अपने अच्छे भाव से, वहां घर तक पहुंचा रहे। जो निचले तबके का आदमी वही तो रेडी पटरी पे जा रहा है, सही बात, आलू खरीदने। जो बढ़िया आदमी जिसके पास टाइम ही नहीं, उसने फोन करा, ब्लिंकिट पे बुक करा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज भेज देना, उनके घर पहुंच जाता है। उन्हें रेट से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ये है कि माल पहुंच जाएगा। मेरी वाइफ ना हमारे घर के पास में जो मार्केट है वहां से सामान लेने जाती थी जी। अब उसको मेरे ख्याल से गए हुए ना 1-1.5 साल हो गया। हाँ, हो गया। तो अभी कभी बाई चांस कोई सामान एक आधा कम पड़ जाता, लेने चले जाती है, तो दुकान वाला कहता है आओ जी बहन जी बहुत समय बाद आए, क्या बात नहीं, क्यों है क्या? जितना भी ग्रोसरी का आइटम है, जितने भी कपड़े हैं, जितने भी ये सारी चीज सब ऑनलाइन आ जाती है, ऑनलाइन आ जाती है, सस्ती आ जाती है, सस्ती आ जाती है। पहले अगर कोई सामान मंगाना हो, जैसे घरों में आप ध्यान करना, हम लोग छोटे छोटे थे, कई बार माचिस खत्म हो जाए, चाहे नमक, तो माँ कहती थी सुबह दुकान खुलेगी 5-7 बजे, तू सुबह जाएगा स्कूल 5 बजे, चल जा लेके माचिस ला के रख दे, ये ला के रख। आज तो रात को आप 1 बजे फोन बुक कराओ जी, माचिस वो लेके तुरंत आ जाएगा घर पे, आपके माचिस मंगा लो 10 मिनट में 10 मिनट में, बहुत देर की बात है, 5-7 मिनट में ही पहुंच जाता है। आप जो चीज मर्जी फोन पे मंगाओ, पैसा होना चाहिए आपके पास। तो जमाना देखो ना कहाँ आगे। पहले परचून की दुकानें हुआ करती थी, आदमी जाते थे, अब तो परचून की दुकानें, ये कंपनियां खुलने से कितने हजार, में देख रहा था मोबाइल पे आंकड़ा, कितने हजार जो परचून की दुकानें बंद हो गई। बहुत परचून की दुकानें बंद, परचून का काम खत्म है। चीनी मंगाना, सूजी मंगाना, जो मंगाना आप रात को मंगा लो, दिन में मंगा लो, जब मर्जी फोन करो। अब पता किसानों पे कैसे दिक्कत हो रहा है, अब जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है ना, बिल्कुल, इससे किसानों पे असर हो रहा है। इससे कंपनियां जो है खुद के अपने फार्मर लगा के, अपने बंदे लगा के, विशेषज्ञ लगा के उनसे फार्मिंग करवा रहे हैं, फार्मिंग करवा रही है। बिल्कुल सही बात है। जमीनें किसानों की है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन फिर वही चीज है, इससे किसान मरता है, किसान मरता है। और कई बार सुनने में ये आया है कि
कई जैसे कि अडानी है चाहे कोई है, इन्होंने रेलवे ले लिया, वो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी खेत भी ले लें। अडानी नंबर 1 बन गया, मुकेश अंबानी से ऊपर हो गया, मुकेश अंबानी से ऊपर हो गया। वो कई बार मेरे सुनने में आया, वो सोच रहा हम इनकी खेत भी ले लें और अपने हिसाब से आलू चाहे प्याज चाहे जो भी है उगवाएं, अपने हिसाब से रेट। भाई साहब एक बात बताऊं, फिर और महंगाई हो जाएगी, और महंगाई, ज्यादा महंगाई हो जाएगी, फिर किसान के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। ये वैसे गलत काम है। और कई बार इतना, खैर अब क्या कहूं मैं, ज्यादा गवर्नमेंट भी ये ऐसी है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। किसान को सक्षम करना चाहिए, ना किसान को खत्म। किसान को खत्म। किसान अगर लोन ले ले 1-1.5 लाख रुपए का, तो किसान, कई बार आपने देखा मोबाइल पे ऐसे आते हैं कि कई हादसा हो जाता है, किसान के बेचारे के घर से ट्रैक्टर खींच जाता है। और नीरव मोदी, कई ये सब, मेहुल चोकसी कितने पैसे लेके चले गए, भागे हुए हैं, सब भागे हुए, इनका पैसा भी खत्म कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बैंक को पकड़ के नहीं ला पाए, कितनी बड़ी बात है, पकड़ के नहीं ले पाए, लेकिन चलो वो खैर गवर्नमेंट की बातें, हम उतना क्या जाए अंदर, हमें क्या। वो गया भी दूसरी सरकार के राज में था, दूसरे सरकार के राज में चला गया। लेकिन चलो ये भी है, लेकिन ये मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसान के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार कोई हो, किसान के बारे में भी सोचना चाहिए। किसान से ही अर्थव्यवस्था है, किसान से ही सब कुछ है। किसान धरती का एक समझ लो भगवान है, भगवान, अन्नदाता है, अन्नदाता। तो अगर आज किसान उगाना बंद कर दे, फ्रूट, सेब, सब्जी, चाहे अनाज, तो आपके पैसे तो आपके जेब में ही रखे रह जाएंगे। आप क्या करोगे, पैसे खाओगे क्या? पैसे से काम हो जाएगा क्या? अगर आपको मान लो गेहूं ना मिले, क्या पैसे से खाओगे? चावल ना मिले, दाल ना मिले, फ्रूट ना मिले, क्या करोगे? और घर में सोना चांदी हो तो, घर में सोना चांदी हो, खाओगे क्या? क्या करोगे आप? उसको खाओगे? किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत। तो गोपाल भैया, हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि देखो, किसान और व्यापारी का सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसे, कई बार ऐसा दौर आता है जब जो व्यापारी है ना, वो किसान के लिए एक वो बन जाता है। बिल्कुल। और ज्यादातर किसान तो है ही उसके लिए जरूरी, लेकिन कई बार व्यापारी हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने मंडी में लौटते हैं एक बार। ये बताओ वैसे ग्राहक अब कितना सक्रिय है, क्योंकि हमने देखा शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है, आलू में कोई दो राय नहीं है। उठाव तो बनी रहा है, उठाव धीरे धीरे बन रहा है, चाहे जो भी बन रहा है। चाहे मान लो शादी में 2 बोरी की खपत है, 3 बोरी की खपत है, लेकिन खपत बढ़ रही है, बढ़ती दिखाई दे रही है, खपत बढ़ती दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे भगवान से कामना करते हैं, बढ़ेगा ही काम, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। सिलेंडर का भी मामला जो है वो अब धीरे धीरे सही होता नजर आ रहा है। नहीं, घर पहुंचने लग गया, घर पहुंचने लग गया, अब काम चल रहा है जी। अच्छा ये बताओ भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ जी, स्टोर का आलू कब निकालना चाहिए? अभी तो जैसे 5-6 गाड़ी आ रही है, हल्के आलू की आ रही है, जो ये आलू है इसकी मात्रा कब बढ़ानी चाहिए, कब आना चाहिए मंडियों में? देखो जी, स्टोर का आलू तो मैं तो फिर भी ये कहना कहूंगा किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, जो भी कोल्ड मालिक हैं अपने, उनसे ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे निकालते रहें। और ज्यादा नहीं तो 5-7 दिन और देख लें, थोड़ा ये डंप कम हो जाए तो उसके बाद अपना निकालना शुरू करना चाहिए। क्योंकि माल बिकता हुआ ही अच्छा लगता है, धीरे धीरे बिकता रहेगा। कोल्ड भी खाली होता है, आई चलाई चलेगी, सब काम होंगे। कोल्ड में जो लेबर है बेचारे, वो भी बैठे खाली, वो भी यहाँ भी वहां भी, सब जगह काम चलेगा। और दूसरी नंबर बात, कोई चीज चलती हुई सही रहती है। आप एक गाड़ी ले लो, उसको खड़ी कर दो, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है खड़ी। कोई दुकान ले लो, दुकान पे ताला मार दो, दुकान बंद है, वो भी बेकार है। चलना चाहिए अब धीरे धीरे। अगले हफ्ते से, मेरे ख्याल अगले हफ्ते या 30 तारीख के आसपास से आलू को निकालें। अच्छी क्वालिटी भी भेजे भाई, हल्की भेजे। क्योंकि कल एक कोल्ड मालिक से मेरी बात हुई, मैंने कहा मंडी में ना बढ़िया ही माल भेजो आप, बढ़िया अच्छा बिकेगा। तो हंसने लग गए। वो कह रहे भाई साहब, जो हल्का माल पड़ा है वो कौन बेचेगा? वो भी तो हमें बेचना ही है, तो हल्का भी भेजे, थोड़ा बढ़िया भी भेजे। जैसे 300 कट्टे की गाड़ी है, 100 कट्टा हल्का भेज दिया, 200 बढ़िया भेज दिया, तो उसके साथ साथ वो भी बिकता रहेगा। और आलू को तो अपने कैपेसिटी के अनुसार, मैंने पहले भी कहा था, जितनी आपकी क्षमता है कि मैं इतने रुपए फेंक के भूल सकता हूँ, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, उतने पैसे को तो आप रख के भूल जाओ, उतने कट्टों को। जब आपकी इच्छा करे जब बेचो। लेकिन अगर रेट आ जाए तो थोड़ा थोड़ा, मैं तो कहूंगा जिसके पास 7-8 हजार, 10 हजार कट्टे, हर भाव में थोड़ा थोड़ा आलू को बेचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है भाई साहब, अभी हमने देखा मौसम ठंडा रहा ना जी, तो थोड़ा सा साथ मिल गया डंप वालों को। बिल्कुल। अब क्या कहोगे, अब मौसम बदल रहा है? मौसम बदल रहा है जी, डंप के आलू जो है दागी ज्यादा हो रहे हैं, अब रुकने मुश्किल है। ऐसी गर्मी पड़ रही है विकट। कल मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक खेत पे चला गया, एक किसान भाई है हमारे पंडित जी, वो मैं खेत पे चला गया, तो मेरे को जाना तो था उनके घर पे ही, लेकिन उन्होंने खेत पे ही बुला लिया। तो खेत में एक मड़ई सी बनी हुई थी, तो मैंने देखा दोपहर का 1:30 पौने 2 बज रहे थे, और पंडित जी अपना दुबे जी वो लगे हुए, अपना फड़ुआ लेके वो पानी उसमें खेत में वो करने में, कहा देखो क्या मेहनत है भाई, किसान की बहुत मेहनत है, वास्तव में बहुत मेहनत है। अच्छा गोपाल, वैसे ये बताओ, हमारा फड़ों से बैलेंस कम हुआ कि नहीं? बैलेंस कम हुआ जी, दिखा दो ना। बैलेंस तो काफी पहले से काफी कम हो गया बैलेंस। बिल्कुल। और जो ऊंची ऊंची दीवारें थी वो सब खत्म है। बिल्कुल, वो सब खत्म है। कुछ दागी हो गए, कुछ फिक गए, कुछ बिक गए, कुछ ले गए उठा के जिनका बिका हुआ माल पड़ा था। बाकी अब आलू कम हो रहा है बैलेंस। मंडी अब, मैं कह रहा हूँ, मंडी अब सही होने के तादार पे जा रही है, प्रभु की कृपा से, बाबा की कृपा, माता रानी की कृपा से सही होने जा रही है। और अब व्यापारी भाइयों को भी चांस लगेगा इस साल, लग रहा है मुझे कुछ ऐसा कि व्यापार में भी कुछ ना कुछ फायदा होगा।
तो भाई साहब अब एक देखो सोमवार का दिन अच्छा शुरू हुआ है, हम तो ये कहते हैं, और ये भी कहते हैं साथ में अगर आपके सीमित रहेंगी तो सब सही रहेगा। आवक को अगर ये सीमित रखेंगे, सब कुछ किसान के हाथ में है, आवक अगर वो सीमित रखेंगे तो बिक्री अपने आप सही रहेगी। कहने के मतलब सीधी सी बात ये है, अगर आपको भूख है 5 रोटी की, आपकी थाली में 3 रोटी दी जाए तो चौथी भी आप चाव से खाओगे, और 5 की भूख है 7 रख दोगे तो कहां से खाओगे, एक तो उधर इधर फेंकोगे। तो इसलिए आवक जो है ना कंट्रोल में रखें, और धीरे धीरे सब मंडियों में माल को भेजें, सब मंडियों में बांट के भेजो, और दुकान पे बांट के भेजो, एक ही दुकान और एक ही मंडी पे ना भरो माल। बिल्कुल। अच्छा मैंने एक चीज और देखी है जी कि अभी भी जो अभी डंप हुआ है ना, जी वो आलू अभी मंडी में धीरे धीरे आ रहा है। जो पुराना होली के आसपास का डंप है ना, अभी तो वो निकल रहा है, ये भी बात है। निकल रहा है, सही बात है। आप तो जो अच्छा वाला जो अभी जो डंप हुआ है वो जब आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं सुधार तो करेगा। सुधार करेगा, और अभी वाले में से भी हम निकालना शुरू कर रहे हैं। कल मेरा एक मेरी बात हुई थी सम्मल, वो बोले भाई साहब अब डंप में एक आध गाड़ी हमारे पास रह गई है, लेकिन बहुत सॉलिड गाड़ी है अच्छी, तो अब हम बेच बाज के ना हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा और क्या स्थिति है भाई वहाँ? बोले स्थिति यही है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर में सब खत्म कर देंगे, बेच देंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है अप्रैल में 10 दिन रह गए, अप्रैल के आज 20 तारीख हो ही गई, तो अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक तक डंप खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब देखो ना, पंजाब आज कम हो गया ना, पंजाब भी कम हो गया। पंजाब की पिछले हफ्ते 50-60 गाड़ियां थी, आज कुल 11 डायमंड की रह गई है, 3 नई की रह गई है, और बाकी वो कुछ ज्योति की है 2-4-5 गाड़ियां कम। एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि अपने डंप वाले भाइयों को कि आप समय से डंप निकालो, अगर स्टोर बढ़ गया ना तो फिर डंप नहीं खरीदेंगे लोग। फिर नहीं बिकेगा, फिर दिक्कत से बिकेगा, क्योंकि ऐसा है ना, स्टोर का आलू जो आएगा वो बिल्कुल टाइट आएगा, कलरफुल आएगा, और ये जो डंप आएगा चाहे आप कितनी भी अच्छे तरीके से रख दो, कितने भी बढ़िया तरीके से रखा आपने, मंडी में आप भेजोगे, मान लो बाई चांस एक दिन नहीं बिकी, गाड़ी रुक गई तो गर्मी इतनी पड़ रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर ना सुकड़ापन आ जाएगा। अभी भी बहुत से आलू चेपा घुगिया चेचक टाइप के जो सब आलू चल रहे हैं हैं जी, सब चल रहे हैं, है ना, वो सब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब अब भाव की तरफ बढ़ते हैं। भाव की तरफ जी देखो, सूर्या से स्टार्ट कर रहे थे, सूर्या नीचे से नीचे तो 500, 550, 600, 650 भी बिक रहा है, और ऊंचे में जीएस मार्का है, चेस मार्का है, 900 से लेके 1050 भी बिक रहा है। चिप सोना की पोजीशन है 350 से 400, कोई ज्यादा बढ़िया 450, 450 भी है। उसके बाद 37-97 ले लेते हैं। आज स्टोर की 5 गाड़ियां हैं, उसमें स्टोर में 37-97 ज्यादा है, 37-97 350 से लेके 400, 450 बिक रहा है स्टोर का। और उसके बाद नए की गाड़ी है, 3 गाड़ी हाड़ू की है, नए की 3 गाड़ी हाड़ू ले लेते भैया। हाड़ू भी भाई साहब 250, 300, 300 रुपए के आसपास बिकेगा, क्यों आज थोड़ी तेजी है, 1 रुपए की तो तेजी है ही है। डायमंड है, डायमंड जो है सूर्या की काट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो ग्राहक सूर्या लेना चाह रहा है ना, वो 600 रुपए की बजाय ये ले जाता है 400 का, बिल्कुल सही कह रहे हो। डायमंड 350 से 400 की पोजीशन डायमंड की भी बनी हुई है। आज डायमंड की गाड़ी कम हो गई है, 11 गाड़ी है कुल। शमशाबाद की भी 12 गाड़ियां हैं, इसमें ज्यादातर 302 आलू होगा, चमकदार आलू होता है शमशाबाद का बढ़िया। 37-97 भी एक होगा, उसकी पोजीशन आप लगा लो 350 से लेके 400, 450 रुपए की पोजीशन। उसके बाद आप ले लेते हैं हम लाल की 9 गाड़ियां हैं, 9 गाड़ी लाल मान लो 320-30 से लेके 350, कोई ज्यादा बढ़िया 450, पंजाब की 5 गाड़ियां हैं, जिसमें ज्योति है और पुखराज भी है। ज्योति 250 से 300 है, पुखराज की पोजीशन वही 200, 250। अलीगढ़ की एक गाड़ी है, वो 37-97 होगा, 350 से 400। बाकी मेरठ की भी 2 गाड़ियां लगी पड़ी हैं, 2 गाड़ी मेरठ है, उसमें भी 37-97 होगा, कुछ सूर्या होगा। 37-97 पोजीशन वही 350 से 400, 450। कोई मासाखोर क्वालिटी हो 450 बिक जाए वो अलग की बात है, लेकिन 450 कम है, ज्यादातर 350 से 400। चिप सोना की पोजीशन बताई दी। शमशाबाद जंगीराबाद की भी एक गाड़ी है, जंगीराबाद की एक गाड़ी है, उसमें हो सकता है मोहन हो, हाइब्रिड है, यही है तो मोहन हाइब्रिड की पोजीशन वही 200, 250, 250, ये पोजीशन है। और शमशाबाद भाई साहब, शमशाबाद का बताया मैंने 12 गाड़ी है। शमशाबाद की 302 आलू होता है, चमकदार आलू होता है, 350 से 400 की रेंज में बिक जाता है। अगर कोई दागी है तो दागी दूगी का कोई भाव नहीं है, किसी भी भाव बिक सकता। अच्छा हमारा ये अनुमान सही था कि स्टोर में कहीं ना कहीं हल्का आलू गया है? गया जी, गया है ना, गया। और ये मान सकते हैं कि 10 मई तक जो है डंप निकल जाएगा। 10 मई यानी अभी 20 दिन हो रहे हैं, निकलना चाहिए, खूब आराम से निकलना चाहिए, और उसके बाद ही स्टोर भरना भी चाहिए। उसके बाद ही स्टोर बढ़ना चाहिए 10 मई के बाद। 10 मई से पहले लाने का कोई ज्यादा फायदा भी नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि अभी ये आलू आ रहे हैं, ज्योति आ रहा है, डायमंड आ रहा है, आपका ये सूर्या आ रहा है, बाकी और कोई आलू आ रहे हैं, ज्योति भी बहुत बढ़िया ठंडा आ रहा है, तो ये 20 दिन तक ये चलेंगे। आड़ू है, ये भी चलेंगे, उसके आगे ना उसको रेट नहीं मिल पाएगा। मैं बताऊं आज के डेट में भी ये 350 से 400 जो स्टोर की गाड़ियां जो 5 मंडी में आई हैं और जो बिक रही है, 450 भी बिक जाए, 425, चाहे 400, चाहे 350 से 400, 7-8 रुपए किलो का भाव है। 400 रुपए में आप लगा लो, 150 रुपए तो कोल्ड का निकल गया, क्या बच गया आपके पास? 250।
और 450 सारी गाड़ियां थोड़े बिकनी है, 350 60 70 भी बिकनी है। 250 रह गया, 250 में 50 का खर्चा और मानो ना आप यहाँ तक आने का, ट्रक का भाड़ा है, यहाँ की मजदूरी है, वहां की मजदूरी है, 200 रुपए कट्टे के पैसे रह गए। और 200 रुपए कट्टे का हो सकता है किसान भाइयों ने लोन भी लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ किसान सक्षम है, मैं ये नहीं कह रहा सब लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ बेचारे लेते भी हैं, बिना लिए काम चलता नहीं, हर आदमी का लेना पड़ता है। अच्छा, एक दो किसान भाइयों के फोन आए सादाबाद खंदौली साइड से जी, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ से लोडिंग हमारे यहाँ से अच्छी हो रही है और इस समय व्यापारी और जो क्या नाम है स्टोर मालिक है ना वो ज्यादा लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग हो रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सादाबाद साइड में ना जूट आलू रखा हुआ है, मैं बता दूं, इधर मथुरा साइड में भी अब की बार जूट ज्यादा रखा गया, शुगर फ्री आलू कम रखा गया। शुगर फ्री जाली में जाली वाला आलू बहुत कम रखा है लोगों ने, जूट ज्यादा। उसका एक कारण है, पिछले साल जो है जूट तेज रहा था जयपुर मंडी, और मंडियां हैदराबाद अकोला सब उधर सारी मंडियां तेज रही थी साउथ की, इसलिए लोगों ने जूट ज्यादा भरा। तो अब की बार ऐसा हो सकता है कि शुगर फ्री में तेजी भी आए। मैं बात बता दूं आपको, कई बार ऐसा होता है शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज की तो तेजी भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, शुगर फ्री में तेजी भी रह सकती है। तो वो जो है ना आप बता रहे हो ना शमशाबाद उधर से जो बता रहे हो खंदौली और खंदौली से, उधर व्यापारी भाई काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, जूट का आलू खरीद रहे हैं, हैदराबाद अकोला बॉम्बे उधर की लोडिंग चल रही है, लंबी लोडिंग कर रहे हैं। यानी कि वो शुगर वाला आलू है? नहीं, अच्छा, जूट आलू है, जूट में उसमें शुगर नहीं होता बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि हम वैसे देखते हैं साउथ में शुगर वाले आलू की ज्यादा डिमांड होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आप गलत जा रहे हो। शुगर फ्री आलू ये होता है, ये जो जाली में आता है, अच्छा, इस पे मशीन से स्प्रे होती है, अच्छा अच्छा, तब ये शुगर फ्री आलू तो सारा खेत से एक जैसा ही आता है, लेकिन ये शुगर फ्री चैम्बर में रखते हैं, इसमें दवाई केमिकल लगाई जाती है। वैसे ये आलू खतरनाक है, मैं बता दूं, आलू बढ़िया मीठा ही है, वो जूट वाला जो है सही है। हैदराबाद अकोला बॉम्बे राजस्थान की मंडी सब मंडियों में वही जाता है, सारी मंडियों में वही जाता है। तो वो आलू ऐसा ना थोड़ा सा वो टिकने वाला भी होता है, लंबी लोडिंग के लिए जो है मजबूत आलू रखा जाता है, वो 37 97 ही ज्यादा होता है, ना तो सूर्या होता ना चिप्स होना, 37 97 ज्यादा रखा जाता है, कुछ 302 रखा जाता है, मजबूत आलू होता है। और वो जूट में रखा जाता है, तो जूट में इतनी जल्दी आलू मतलब छलने गलने का डर नहीं रहता, लंबी लोडिंग है ना, 3 4 दिन 5 दिन में गाड़ी पहुंचती है। अगर ये जाली भेज दी जाए तो जाली पे धूप पड़ेगा, वैसे ही आलू गल जाएगा गर्मी। तो चलो भाई साहब उम्मीद कर सकते हैं कि डम खत्म हो जाएगा जी, तब खराब आलू जो निकल जाएगा उसके बाद बाजार में कुछ संभावनाएं हैं? संभावना है सुधरने की, आज ही देख लेना, आज मार्केट देख लेना आप, आज ही चहल पहल बढ़िया है और गाड़ियां ऐसे ही कम हो रही हैं। किसान भाई व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ, यही हाथ जोड़ के ये करता हूँ, रिक्वेस्ट सही टाइम पे बिक्री को करें, थोड़ा थोड़ा माल को अपनी कैपेसिटी के अनुसार निकालते रहे, एकदम से ज्यादा स्टॉक भी मत रखो, ज्यादा मंडी को भरो भी मत। हाँ। सब मंडियों में माल को भेजो, सब दुकानों पे माल को भेजो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई साहब, विस्तृत विश्लेषण आपसे लगातार मिलता है हमारे दर्शकों को। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का, कॉन्टैक्ट नंबर जी 98 71 66 33 98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली, A314 A1155। तो गोपाल भैया बहुत बहुत नमस्कार। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को तहे दिल से राम राम। राम राम जी। और ये देख लीजिए, ये भाई साहब का जो है जी कार्ड है, देखिए गोपाल भैया का इसमें नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखिए है ना। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, आपके लिए तत्पर रहते हैं। और देखो कौन करता है, आपने देखा कभी कोई ऐसा आरती करता है कि आपके लिए घूम के आ रहा है, हाथ पे रिपोर्ट लिख के ला रहा है, आपको जानकारी दे रहा है? तो ये प्यार है, भावनाएं हैं। और खाली ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी यही कहते हैं कि दीपक जी, मैं किसान मेरा बड़ा मेहनत करता है, व्यापारी मेरा बड़ा मेहनत करता है, मेरे को उनके लिए अगर प्रभु ने नियुक्त किया है तो मैं जानकारी बहुत अच्छी दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति से आप जुड़ो, ऐसे व्यक्ति को सेवा का मौका दो जी, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को सक्षम करोगे तो आप ध्यान रखिएगा वो आपका एहसान नहीं भूलेगा। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। ये देखिए आप, ये भाई साहब का कार्ड है और संपर्क जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।